इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग अ पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। इट हेल्प्स टू फाइंड रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल फुल फॉर सिंप्लीफाइंग इक्वेशन। क्या होता है? मेरा कोई पॉलिनोमियल है ना, उसको मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बोलूँ। कैसे? जैसे कि अगर मैं देखूं, अभी थे नहीं, जैसे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 5x प्लस 6, एक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स 2 और 3 -2 और -3। देखते हैं -2 अगर मैं रखूं, एक -2 होता है और दूसरा -3 रख के देखे तो एक -2 होता है और एक -3। x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -3 इसका फैक्टर्स होते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस 2 एंड x प्लस आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इसके फैक्टर्स है, इसका मतलब है कि x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को मैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स लिख सकती हूँ। ये फैक्टराइजेशन का थ्योरम बोलता है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? इफ px is a polynomial and a is any real number, then x minus a is a factor of px if p of a is equals to 0। हमने अभी देखा था ये वाले क्वेश्चंस में, जैसे कि अगर मेरा एक एक्सप्रेशन है 3x, तो उसमें मैं x इक्वल्स टू 0 रखने पे ये मेरा जीरो का पॉलिनोमियल बन रहा था ना। तो फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस फैक्टर का एक्सप्रेशन जैसे ये वाला देते एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका फैक्टर क्या है? -2। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं x माइनस माइनस जो कि होगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वैसे ही x प्लस 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। अगर x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ अ polynomial if p of a equals to 0, and vice versa if p of a is equals to 0 if x minus a is a factor of p। Now let's see example 6। आपको ये एग्जामिन करना है वेदर x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ प्लस 4। इन दोनों के फैक्टर है कि नहीं? फैक्टर थ्योरम के हिसाब से x प्लस 2 का फैक्टर होगा कब? जब मैं इसको अगर मैं लिखूँ x माइनस ए वाले फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? x माइनस -2 एक्सप्रेशन x माइनस -2 लिख सकती हूँ, मतलब a की वैल्यू -2 है। तब ये तो एक्सप्रेशन का के जगह मैं -2 रखूंगी, मेरा आंसर 0 आना चाहिए, तभी वो इसका फैक्टर क्या है। दूसरा तरीका क्या है? x प्लस 2 रखो, x की वैल्यू निकाल लो, आप कर सकते हो। तो अगर मतलब कि मेरा एक एक्सप्रेशन x है तो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 6। अब मैं इसमें x की जगह -2 रखूंगी तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी वो x+2 इसका फैक्टर। तो मैं -2 रखती हूँ। -2 क्यूब +3 इंटू -2 है, +5 इंटू -2 +6। ये हो जाएगा -8 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 -+6। माइनस माइनस वाले एक साथ कर ले, -8 -10 12 + 6 18। आंसर 0 आ रहा है, मतलब x+2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। सिमिलरली दूसरे वाले g ऑफ x के इसमें रख के देखते हैं। g ऑफ x कौन सा लिया है, 2x प्लस। तो मुझे कितना रखना है, -2 इंटू -2 + 4 इंटू 2 4, साइन में -4 विच इज 0। मतलब x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एज वेल एज दिस पॉलिनोमियल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x-1 अगर इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1। आपको इस x की वैल्यू निकालनी। अब अगर इसकी वैल्यू x=1 पे ये इसका फैक्टर है, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। मेरी अगर एक्सप्रेशन है x³ +3x² -4x + k और x=1 इज द फैक्टर, मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा 1 रखने पे। 1 रख देती हूँ, -4 इंटू 1 प्लस k = 0। 4 + 3 -4 प्लस k = ये +4 -4 कट गया, 3 + k = 0। तो k = यहाँ पे ये प्लस में वहां जाके माइनस में, k की वैल्यू माइनस। ठीक है। क्वेश्चन 8, फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 by splitting the middle term and by using the factor theorem। ठीक है। सबसे पहले हमें ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है और फिर फैक्टर थ्योरम से करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या बोलता है, ये दोनों का प्रोडक्ट विच इज 6 इंटू 5 इज 30। मैं लिख सकती, मतलब ये तीनों को इस तरह से करना है कि आंसर 17 आए। मैं इसको 15 और 2 कर सकती हूँ, तो इसको मैं +15x + 2x + अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो इधर कितना बचा, तो 3 कॉमन निकला तो 2 बचा, और एक x कॉमन निकला तो एक x बचा। 15 3 5 होता है, 3 निकाल लिया 5 बचा, x निकाल लिया कुछ, इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो x + 5। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपका ये जो का बच रहा है वो आपका सेम होना चाहिए, ये सेम है तो इसको एक तरफ लिख दो और बचे वाले को एक तरफ लिख दो। क्या लिखोगे, 3x, यहाँ पे क्या है +1, तो ये दोनों जो है ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है। मतलब मैं 6x² + 17x + 5 को और भी क्या लिख सकती हूँ, 3x + 1 इंटू 2x + 5, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है। तो मैंने फैक्टराइज कर दिया। अब यूजिंग फैक्टर थ्योरम कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो x² और जो कांस्टेंट वैल्यू है उनकी फैक्टर्स लिखते हैं। 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 और 6, मतलब ये वाले सारे नंबर से ये डिवाइड हो सकता है 6। आगे प्लस माइनस साइन लगा दीजिए,
ये सब इसके फैक्टर्स। 5 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 हो गया और 5 हो गया। क्या ये प्लस? अब मैं इन सारे नंबर से कॉम्बिनेशन बना, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाऊंगी? जो कि बनेगा होगा 1/, देखो 1/1 1 ही होता है, प्लस माइनस 1/5 बना सकती हूँ मैं, प्लस माइनस। जैसे 2 से क्या बनेगा? +-2 +-2/5। वैसे 3 से क्या बनेगा? +-3 +-3/5। फिर क्या बनेगा? +-6 +-6/5। ये सारे नंबर है। अब मैं क्या करूंगी कि एक एक वैल्यू रख के देखूंगी किससे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। जैसे कि पहले मैं +1 रख के देखती हूँ, क्या हो जाएगा? 6 1 +17 × 1 +5 +17। ये कहीं से कहीं तक तो दिख ही नहीं रहा है ना, -1 रखते तो ये हो जाएगा 6 5। अगेन ये भी 0 नहीं, बट अगर मैं की जगह -1/3 रखूंगी तो इसका आंसर आएगा 6 × -1/, -17/3 हो जाएगा /9/, 2/3 जाएगा -/3 +5 -5 5 इज, तो इसका एक फैक्टर कौन सा हो गया? -1। मतलब आपको ये जितने भी फैक्टर्स दिए हुए ना, +-1 +-5 +-2 +-2/5 +-3 +-3/5 +-6 और +-5 6/5, इन सबको आपको करके देखना पड़ेगा कि किससे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो ये फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो एक फैक्टर क्या आया? -1/3, और दूसरा इसका फैक्टर आता है -5/2। करके देखो, 6 -5, थोड़ा सा इसको साफ कर, क्या हो जाएगा? 6/5/2 का स्क्वायर +17 5/2 प्लस 6/5/4 -5/2 +5 टाइम्स into 25 is 5, and 17 5 is divided by। अब इसको मैं अगर माइनस कर, सॉरी ये 75 -85 is -10 -10/2 +5 5 टाइम, क्या आ जाएगा? -5 +5। अगेन आंसर 0 आया। तो इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? एक हो गया, एक था -1/3 और दूसरा -,
फैक्टर थ्योरम से आपको टाइम लगेगा अगर उसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमें फैक्टर थ्योरम से करना। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 6। अगेन आगे 1 है, इसका फैक्टर तो 1 ही होगा। इसका फैक्टर क्या है 6। ये क्या क्या फैक्टर होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब पहले हम 1 रख के देख लेते हैं। 1 माइनस 5 प्लस 6 होएगा। -1 रख के देखते हैं। 1 5 प्लस 6 ये भी नहीं आ सकता। -2 रख के देखिए, का स्क्वायर इज 4। 4 माइनस 10 प्लस 0 आ गया, मतलब पी ऑफ 2 का एक मैं 3 रख के देखती हूँ आंसर आता। +2 से नहीं आएगा क्योंकि ये इधर प्लस हो जाएगा, तो 3 रख के देखते हैं। -15 प्लस हो गया 9 माइनस, तो 15 माइनस। तो इसके दो फैक्टर्स कौन से आ गए, -2 और 3। अब मुझे फैक्टराइज करना है तो मतलब मैं कैसे लिखूंगी, x माइनस ए वैल्यू माइनस x प्लस 2। मतलब आपको अगर फैक्टर, आपका कोई भी फैक्टर निकल के आया उसको x वाले फॉर्म में लिखना है तो x लिखना, इसका साइन बदल के नंबर लिख देना। और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, प्लस है तो आगे माइनस। Now next question is example 10, factorize x minus plus 1 x minus 120। अब इसमें कोई मेथड नहीं बोली। सबसे पहले एक्स क्यूब है मतलब इसके 3 फैक्टर्स होंगे। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक फैक्टर नहीं आए। तो हम एक फैक्टर निकालते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर 1 अगर मैं रखूँ तो क्या आएगा, 1 क्यूब माइनस 23 प्लस 142 माइनस, ये वाले टर्म जोड़ लेती हूँ, 140 माइनस -23 माइनस 120 इन 140। तब x -1 इसका एक फैक्टर है। अब मैं आपको एक मेथड सिखा रही हूँ, बोलते हैं के थ्रू अब हम बाकी के दो फैक्टर लिखा x-1, यहाँ पे लिखा x माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब मैं आपको इसको कैसे डिवाइड करते हैं वो सिखा। सबसे पहले मुझे x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि x क्यूब आए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो गया x, नाउ x स्क्वायर इंटू -1 इज माइनस। अब जो नीचे वाला है उनकी साइन वो चेंज कर दो, प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, ये दोनों कट जाएंगे। ऊपर क्या है -23x, ये क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना बचा माइनस। बाकी सबको सेम। अब जैसे नॉर्मल डिवीजन करते ना, ऐसे फ्रैक्शन का कैसे हो। अब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि -22x स्क्वायर आए, x आ जाएगा -22x स्क्वायर। अगेन -22x -1 is प्लस ऑफ x, माइनस को प्लस में बदलेंगे, प्लस को माइनस में, आ गया 0। 142 में से 22 माइनस कर 120 x आ बचा कितना। अब क्या है कि
120x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 120x आ जाए, बस 120 यहाँ हो गया, और -1 इंटू 120 कितना हो गया, -1। अब अगर आप इसको आगे माइनस कर देना तो 0 0 आ जाए। मतलब अब मेरा बचा कुछ एक्सप्रेशन क्या बचा, एक तो ये फैक्टर हो गया, अब मेरा एक्सप्रेशन क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब मुझे इसके फैक्टर निकाल, और इसके फैक्टर में कैसे निकाल सकते हो, मिडिल टर्म से। 120 का फैक्टर क्या होगा, 5, ये होंगे 120। अब मुझे इस तरह से इसको करना है कि आंसर 22, 10 और 12 से एक्स स्क्वायर -10x -12x प्लस 120, जैसे जैसे क्या कॉमन निकाल सकते हो, सिर्फ x -10। यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 दिख रहा है ना, -12 निकाला मैंने कॉमन, बचा x-, पीछे की दोनों टर्म सेम दिख रही है, मतलब सही करा है। और बाकी क्या बचा, x, यहाँ पे कितना है -2, मतलब x-1, x-12 और x- आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और जीरोस कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 12, 10 ना, इनका साइन उल्टा करके लिख देंगे, सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे।